कि इंडिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैसेज टू द मालदीव्स कि बेटा जैसे तुम उछले थे ना 2 साल पहले 1.5 साल पहले, इतना मत उछलना, हमारे पास 25 ऑप्शन और है। आपको जताना जरूरी है कि अपनी औकात में रहे मालदीव्स। 400 अरब डॉलर के एमओयू चाइना ने साइन करे हैं ईरान के साथ। ईरान अब कुछ कुछ चाइना की कही मानने लगा है। बाहर की खरीदी हुई सस्ते रेट पे श्रीलंका को देने का क्या मतलब है? ये सब जियोपॉलिटिकल टूल्स हैं दोस्तों, और यही काम भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं कि हम श्रीलंका को बिजली देंगे, हम उनको एलएनजी सप्लाई करें। दोस्तों 3 दिन की विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए श्रीलंका। 4, 5 और 6 अप्रैल को संडे का दिन है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी वहां पे बड़ी बड़ी चीजों पे साइन करके आए हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों और क्यों उन्होंने ऐसा करा, वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहब, एक तो ये चौथा विजिट है इनका। जब से प्रधानमंत्री बने अपने फर्स्ट टर्म से लेकर आज तक इनका चौथा विजिट है, और इसके पहले जो विजिट हुआ था वो हुआ था 2019 में, यानी कि 6 साल पहले। अब बात यह है कि मोदी जी श्रीलंका 3 दिन के लिए क्यों जा रहे हैं? ये बड़ी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि मोदी जी कहीं जाते हैं वहां पे ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते। उनके बारे में मैं बात करता हूं जब भी किसी से जो फॉरेन मिनिस्ट्री में होता है, तो सारे लोग, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये कहते हैं कि मोदी जी का ये है कि बैक टू बैक उनकी मीटिंग फिक्स रहती हैं। वो हवाई जहाज में ही तैयार हो जाते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते ही पहली मीटिंग, गाड़ी में बैठे, जो रिसीव करने आया उसके साथ बातचीत करी, वहां गए, चाय पिए, दूसरी मीटिंग, तीसरे रूम में, चौथा ये कॉन्फ्रेंस। उनका वैसे ही रहता है, और रात तक उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स रहती हैं। अगर होटल में रुकना है तो रुके, वरना रात को ही उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है और वापस भारत आ जाते हैं वो। ये मोदी जी का एक रिकॉर्ड है। हां, जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका 3 दिन रुके थे। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत समय लग जाता है, और अमेरिका में बहुत कुछ, व्हाइट हाउस से लेकर कांग्रेस से लेकर, ये तो वॉशिंगटन की बात है। इसके अलावा दोस्तों, आपको सिलिकॉन वैली अगर जाना है, आपको टेक स्टार्टअप से बात करना है, आपको कोई फैक्ट्री विजिट करनी है, उसमें टाइम लगता है। अब आप ही देखिए ना दोस्तों, श्रीलंका से पहले कहां थे मोदी जी? मोदी जी थे थाईलैंड में बिम्स्टेक की मीटिंग के लिए। वहां पे 6-7 हेड ऑफ स्टेट आते हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ 2 दिन रहते हैं वहां पे। एक दिन गए, अटेंड करा, दूसरे दिन अटेंड करके आ गए वापस। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा क्यों है? ऐसे कैसा मुमकिन है कि मोदी जी 3 दिन श्रीलंका जा रहे हैं? ये चीज मुझे भी खटक रही थी। फिर मैंने डिटेल में जरा रिसर्च करा कि मोदी जी ने एमओयू कौन कौन से साइन करे। दोस्तों ऐसा है कि चाइना का बढ़ता प्रभाव इंडियन ओशन रीजन एओआर में, और पीछे से जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है उसके ऊपर लगातार बातचीत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रीलंका दौरा, पाक चीन में मची खलबली, चीन की साजिश नाकाम, भारत श्रीलंका की डील। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। जैसा वेलकम, जिस तरीके से वेलकम नरेंद्र मोदी को उन्होंने किया है। ऐसा क्यों है? और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया,
रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। छुरा घोंपने से बाज नहीं आता। ये कहानी है अख्तर मेंगल की, जिसका खानदान नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। इसका बाप, इसका दादा, इसका परदादा और अब ये खुद। सवाल ये है कि ये सब किसके इशारों पर हो रहा है? क्या अख्तर मेंगल भारत और इसराइल के हाथों में खेल रहा है? क्या इसके ताल्लुकात दहशतगर्दों से हैं? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के नाम पर सियासत करके ये खुद कितने अरबों का मालिक बन चुका है। आपको मालूम होगा कि आजकल अख्तर मेंगल एक बहुत फजूल सा एहतजाज कर रहा है महारंग लांगों की रिहाई के लिए। इसको रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दों से ताल्लुकात की बिना पर गिरफ्तार किया। मगर हैरत की बात यह है कि इसके साथ अवाम ही नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों ने इसके तमाशे को यकसर मुस्तरद करके रख दिया। वही अवाम जिनके हकूक़ की यह बात करता है आज इसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। वही अवाम जिनके हकूक़ की बात करके ये सालों से उस अवाम को धोखा देता रहा, आज वो अवाम ही इसके साथ खड़ी नहीं है। बलूचिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था। एक वो हिस्सा था जो बराए रास्त बरतानवी राज के ज़ेर असर था, और दूसरा वो इलाका था जो खान ऑफ कल्लात और दीगर सरदारों और नवाबों की सरबराही में चंद मखसूस प्रिंसली स्टेट्स पर मुश्तमिल था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, ना कोई पाक फौज थी, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई रियासत थी। इस दौर में खान ऑफ कल्लात बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर समझे जाते थे, जो कि ना सिर्फ एक सच्चे नजरियाती मुसलमान थे बल्कि बलूचिस्तान के खैर ख्वाह और अवाम के हमदर्द भी थे। अवाम को इनसे मोहब्बत थी, इनको अवाम से मोहब्बत थी, और वो अपने लोगों के हक के लिए खड़े भी होते थे और इनके लिए हर महाज पर जिद्दोजहद करते थे। खान ऑफ कल्लात ने आलमी हालात, जुग्राफियाई सियासत और उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का दौरा, जिसमें चाइना के हवाले से भी हम देखें तो बहुत अहम मुद्दे सामने आए हैं, जिसने पूरे रीजन में काइंड ऑफ एक तवज्जो भी हासिल कर ली है। इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उनके दरमियान जो है वो तारीखी और ऑब्वियसली सकाफती रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनमें वक्तन हमने देखा कि डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं। जिस तरह तारीखी तौर पर हम देखें तो श्रीलंका का चाइना के साथ जो हमने देखा करीबी ताल्लुक और कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन की कमी ने दोनों मुल्कों में काफ़ी टेंशन्स भी क्रिएट किए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक अहम गारंटी की, जो गारंटी के जो सियासी पहलू है उसके बारे में देखेंगे, उससे निकलने वाले जो रीजनल असरात हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो उसके क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, या वो कैसे चैलेंज करेगी, या फिर रीजन में क्या नया बैलेंस पैदा करने में मददगार होगी। तो इस सब के बारे में आज हम डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जो मोदी साहब का श्रीलंका का दौरा है, खास तौर पर अगर हम चाइना के हवाले से देखें तो काम करता, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये भी ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज एक ऐसी खबर पर आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसको सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है
वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की